फटाफट से उतारना इसको। 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ, 30 सेकंड दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, फटाफट उतार लो भाई इसको। भाई कब पता नहीं लैग करने जाए, कुछ पता नहीं है भाई। फोन के ऊपर पूरा फोन हीट हो रखा है, पूरा भयंकर तरीके से हीट हो रखा है पूरा फोन। हमारा डस्ट देखो, मैं अभी क्यों उठा रहा हूँ यार, सॉरी। यहाँ पर टी था, टी था यहाँ पर टी प्लस में √15 बराबर 0 और टी बराबर में माइनस का √15 था यहाँ पर, ठीक है। उतार लो भाई फटाफट से। डर ये लग रहा भाई कहीं ना कहीं लैग ना करने लग जाए भाई, फिर मैं लास्ट क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा आप लोगों को। पूरा फोन ना भाई बिल्कुल हीट हो चुका है, गर्मी इतनी ज़्यादा भी दिल्ली में है, क्या बताएं यार। अब अपने पास एसी तो है नहीं भाई, जो एसी चलेगा तो भाई पूरा फोन ठंडा हो जाएगा, कभी ना कभी होगा, अभी तो नहीं है भाई फिलहाल में। पूरा पूरा फोन गर्म हो रखा है बिल्कुल, और कूलर चलाऊंगा तो भाई आवाज़ आएगी, मेन चक्कर ये है। चलो अब रफ करते, बाकी आप लोगों को टेलीग्राम पे इसका वो मिल जाएगा PDF, तो वहाँ से आप लोग देख लेना। मैं रफ करता हूँ, अब आखिरी क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद लाइव को एंड करते हैं। लाइव काफ़ी बड़ा भी हो चुका है, बट ये जो लाइव हुआ है भाई काफ़ी खतरनाक है आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने आपको सिर्फ सिखाया शून्य कैसे निकालते हैं। बेसिक मैथ का इंटरेस्टिंग सा लाइव था ये, शून्य कैसे निकाले मैंने आपको पूरा सिखा दिया है। लास्ट क्वेश्चन आपका है 3x² माइनस का x माइनस का 4। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोग को टेलीग्राम पर और भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना मुझे। तो यहाँ पर भी आपको ही काम करना है, एक लाइन खींचनी है और जो पहला पद है उसको अंतिम पद के साथ गुणा कर देना है, और साइन का ध्यान रखना है आप लोग को। तो 3x² गुणा में माइनस का 4 कर देंगे, 4 3 12x² माइनस का। अब जो भी x² का कोफिशिएंट है, अब जो भी x² का कोफिशिएंट है उसका लेना आपको एलसीएम, मतलब फैक्टर करना है। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, एलसीएम मतलब कि फैक्टर करना है, सिंपल सी बात है। तो जैसे ही आपने फैक्टर करा तो कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 3 आ चुका है। और अब 2 2 3 को आपको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि प्लस माइनस करने पे आपका माइनस का x आना चाहिए और गुणा करने पे आपका माइनस का 12x² आना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर आपको लाना है माइनस का x, माइनस का x मतलब कि एक x आपको लाना है, तो यानी कि 4 - 3 कर दो, 4 - 3 कर दो, 12 का फैक्टर 4 3 कर दो इस तरीके से। 4 का फैक्टर क्या हो गया, 2 × 2 हो गया, इस तरीके से करके। और 4 में से जैसे हम 3 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 4 - 3 लिखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर साइन माइनस का है, अब माइनस साइन कैसे आएगा, जब बड़े पर माइनस लगा हो, बड़े पर मतलब कि 4 पे माइनस होना चाहिए, तो माइनस का 4 प्लस का 3x करेंगे, माइनस का 4x प्लस का 3x करेंगे, तभी तो माइनस आएगा यहाँ पर, जो कि x माइनस का यहाँ पर आ रखा है। अगर यहाँ पर प्लस का x लिखा होता तो सिंपल सा 4x माइनस का 3x कर देते, बट यहाँ पर क्या है, माइनस का x है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 4x प्लस में 3x कर देंगे, इस तरीके से ये लिखेंगे। देखो ये फैक्टर हो चुका है इस तरीके से। क्वेश्चन जो करने का तरीका भाई, जो आंसर निकालने का तरीका भाई, वो सिंपल है बिल्कुल, 3 स्टेप का। मेन चीज़ यही है, जो फैक्टर करने वाली बात है, अगर आपने बिल्कुल फैक्टर सही तरीके से करा तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ओके ओके ओके। और एक बार आप वेरीफाई कर लो भाई, गुणा करने पे कितना आ रहा है, 4 3 12 माइनस का माइनस x², और ऊपर कितना था, माइनस का 12x² था, बराबर, बिल्कुल बिल्कुल बराबर है, तुमने वेरीफाई भी कर लिया। तो यानी कि 3x² माइनस का 4x प्लस में 3x माइनस का 4 लिख देंगे इस तरीके से। आप जोड़ा बनाएंगे, बना दे जोड़ा, आप कॉमन करके बाहर निकालेंगे। अब इन दोनों के बीच में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है भाई, 3 यहाँ पर है बट 3 यहाँ पर नहीं है, 4 यहाँ पर है बट 4 यहाँ पर नहीं है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या बच गया, 3x बच गया, माइनस का यहाँ पर क्या बच गया, 4 बच गया। ओके ठीक है। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या लेंगे बाहर, 1 लेंगे। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 लेते हैं बाहर, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। तो प्लस का 1 यहाँ पर बाहर निकालेंगे और 3x माइनस का 4 लिख देंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ और यहाँ पर सेम होगा, तो 3x माइनस का 4 यहाँ पर भी है और 3x माइनस का 4 यहाँ पर भी है, सिंपल है। आप 3x माइनस का 4 बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बच गया, x प्लस में 1 बच गया, इक्वल टू 0 कर देंगे उसको इस तरीके से। 3x माइनस का 4 बराबर 0, एक बार 0 को इक्वल करेंगे इसकी, एक बार इसके इक्वल करेंगे, उसके बाद आपका शून्य निकल कर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 3x बराबर में 4 लिख देंगे यहाँ पर। अब x बराबर में 4/3, इक्वेशन सॉल्व करने आपको आता है अच्छी तरीके से, कैसे सॉल्व करते हैं। अब प्लस का 1 उधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया, माइनस का 1 आ चुका है। एक शून्य का आपका आ चुका है 4/3 और दूसरा शून्य का आपका आ चुका है माइनस का 1। और इसी के साथ भैया आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। कहीं भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।